जय हिंद। एसआर रिसर्च स्टडी सेंटर में आपका स्वागत। आज हम बौद्ध धर्म मानने वाले राजाओं के बारे में बात करेंगे और हम इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल को किसने नष्ट किया उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहले आप लोगों को बताया था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो राजा थे वो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, या इसको उदयभद्र भी कहा जाता है, ये लोग बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और ये बिंबिसार प्रसेनजीत की बहन के साथ शादी किया था और प्रसेनजीत बिंबिसार की बहन के साथ शादी किया था। उदयन जिसने पाटिल ग्राम यानी पटना को स्थापित किया था। प्रसेनजीत जो कि कौशल राज्य का शासक था, जिसने रानी मलिका के साथ शादी किया था। यह महात्मा बुद्ध के जीवन से काफ़ी प्रभावित रहता था। यह आश्चर्यचकित रहता था क्योंकि यह सोचता था कि इन महात्मा बुद्ध जिन्होंने अपना राजपाट त्याग करके एक सन्यासी के भांति जिन्होंने जीवन स्वीकार किया, उनसे यह काफ़ी प्रभावित रहता था। फिर भी इसने शाक्यों के विरुद्ध, शाक्यों के राजा के बहन के से शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा और इसने बोला कि इसने इस प्रस्ताव में यह भी भेजा कि अगर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया तो वो आक्रमण करेगा, इस पे शाक्यों के खिलाफ आक्रमण करेगा। और जो शाक्य राजा थे वो इससे शाक्य राजा को इस बात की चिंता होने लगी। तभी एक महानाम नामक सरदार ने उन्हें एक सुझाव दिया और उसने बोला कि क्यों न हम ऐसा एक उपाय सोचे जिससे कि प्रसेनजीत भी खुश हो जाए और हमारे कुल वंशज भी बच जाए। और उस सरदार ने राजा को यह सुझाव दिया कि क्यों ना आपकी बहन को छोड़कर एक दासी के साथ प्रसेनजीत की शादी करा दिया जाए। राजा को यह बात जच गई और उसने ऐसा ही किया। राजा अपनी दासी बासव खतिया के साथ प्रसेनजीत की शादी कर दिया। जिस शादी के कुछ दिन बाद उसका लड़का हुआ जिसका नाम विरुद्धक हुआ। विरुद्धक जब बड़ा हुआ तब उसने एक दिन जब वह अपने दाई माँ के कमरे के पास से होकर जा रहा था तो उसने अपनी माँ जो कि प्रसेनजीत के साथ किस तरह से शादी हुई थी ये बात वो सुन लिया और यह बात जानकर बहुत हैरान हुआ कि मैं एक दासी का लड़का हूँ। और विरुद्धक यह बात जानकर काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने शाक्यों के राजा के खिलाफ आक्रमण करने का फैसला लिया। तब भी गौतम बुद्ध को यह बात पता चली और वो जाके इससे व्यथित हुए और जाके वो बीच रास्ते में विरुद्धक को समझाए तो वह विरुद्धक मान गया। फिर भी लेकिन कुछ समय के बाद जब उसके मंत्री अम्बरीश के कहने पर फिर भी उसने शाक्यों के को नष्ट करने का फैसला किया और जा कर के खूनी संहार किया और सबको मार दिया और हजारों लोगों को उसने मृत्यु के घाट उतार दिया। महात्मा बुद्ध जो कि शाक्य कुल के ही थे और उनसे विरुद्धक काफ़ी प्रभावित रहता था, लेकिन फिर भी उसने शाक्यों को नष्ट किया। आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि क्या विरुद्धक ने सही किया या गलत किया।